फ्रेंड्स, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तुम मेरी मोहब्बत हो सिर्फ तुमको कंटिन्यू करने का। इसलिए मैंने फ़ैसला किया है कि इस चैनल पर मैं 16वें भाग से इस कहानी को कंटिन्यू करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को रोज़ाना पार्ट मिलेगा, आप लोग इस कहानी को एंजॉय करेंगे और मुझे सपोर्ट देंगे। बाकी कहानियों की तरह इस कहानी को भी अपना प्यार दीजिएगा। और पिछले 15 भागों का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं पिन भी कर दूंगी, तो आप लोग वहां से भी जाकर देख सकते हैं। या बाकी 15 भागों को आप लोग मेरे चैनल स्प्रिंग कहानियाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। यूं ही दिन बीतते गए, लेकिन इन बीतते दिनों में बहुत कुछ बदल चुका था। अब नील और दृष्टि ना के बराबर ही एक दूसरे के साथ समय बिताते। नील हर वक्त अपने काम का हवाला देकर उसे टाल देता। वो दोनों एक घर में होने के बावजूद अलग अलग कमरे में रहते। दृष्टि सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रहती। इन दिनों में उसने कई बार तान्या और नील को एक साथ देखा था, लेकिन उसके पूछने पर नील हमेशा उसे बताता कि वो काम में बिजी था या फिर कोई और बहाना बनाकर उसे झूठ बोल देता। उसके झूठ को जानते हुए भी दृष्टि आंखें बंद कर उस पर विश्वास कर लेती, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसके इस धोखे से टूट रही थी। शादी को बस अब 3-4 दिन बाकी थे। अगले ही दिन सारी फैमिली रिजॉर्ट में शिफ्ट होने वाली थी। नील और आदि ने पहले से ही सारे अरेंजमेंट कर रखे थे। नाराज हो मुझसे, नील ने पीछे से दृष्टि की कमर को कसते हुए कहा। उसकी ठोड़ी दृष्टि के कंधे पर टिकी थी। मेरी नाराजगी से आपको फर्क पड़ता है? दृष्टि ने सवालिया अंदाज में पूछा। वो इस वक्त रिजॉर्ट जाने के लिए कपड़े पैक कर रही थी। अगर फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें यूं मनाता नहीं, उसने उसे अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा। जब इतना फर्क पड़ता है तो नाराज होने ही क्यों देते हैं? दृष्टि ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सॉरी बच्चे, बस पिछले कुछ दिनों में अपने काम में इतना उलझ गया था कि तुम्हें वक्त ही नहीं दे पाया, लेकिन अब से मेरा सारा वक्त तुम्हारा है, उसने उसके माथे को चूमते हुए कहा। जाकर फ्रेश हो जाइए, नाश्ता करके हम सबको रिजॉर्ट के लिए निकलना भी है, दृष्टि ने उससे थोड़ा अलग होते हुए कहा। ठीक है, मैं बस यूं गया और यूं आया, कहकर नील वहां से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। सोचा नहीं था सब कुछ इतनी जल्दी बदल जाएगा, और आपके बदलने की तो कभी कल्पना भी नहीं की थी मैंने। दृष्टि एक ठंडी सांस लेकर बोली और वापस से अपने कपड़े पैक करने लगी। बाहर तान्या खिड़की पर खड़ी मुस्कुरा रही थी। अभी तो कुछ बदला भी नहीं और तुम्हें दुख भी होने लगा? तब क्या हाल होगा तुम्हारा जब मुझे और नील को एक साथ देखोगी? तुम्हारी जगह मुझे उसकी बीवी बनते देखोगी, क्या हाल होगा तुम्हारा? मुझे तो सोच सोच कर ही तुम पर तरस आ रहा है, उसने दयनीय भाव और शैतानी मुस्कान चेहरे पर एक साथ लाते हुए कहा और वापस से अपने रूम में चली गई। नील के बाथरूम में जाने के बाद दृष्टि अभी उसकी पैकिंग ही कर रही थी कि वो कबर्ड से उसका सामान लेने के लिए आगे बढ़ी। जैसे ही उसने कबर्ड की ड्रॉवर खोली, उसे एक इन्वेलॉप मिला जिसमें से कुछ फ़ोटोज़ बाहर की तरफ आई हुई थी। दृष्टि ने उस इन्वेलॉप को हैरानी से देखा, क्योंकि थोड़ी देर तक वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं रखा था। अब अचानक से एक फ़ोटोज़ से भरा इन्वेलॉप यहाँ पर होना उसे हैरानी में डाल रहा था। उसने वो इन्वेलॉप उठाया और उसे खोलकर देखने लगी। जैसे ही उसने वो इन्वेलॉप खोलकर उसके अंदर की फ़ोटोज़ देखी, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और कुछ ही पलों में वो आंखें नमी से भर गई। उस इन्वेलॉप में नील और तान्या की फ़ोटोज़ थी, जिनमें वो एक दूसरे के बेहद करीब थे और ऐसा लग रहा था जैसे ये फ़ोटोज़ बिल्कुल ताज़ी हो। देखने में वो फ़ोटोज़ किसी होटल रूम की लग रही थी और उनमें नील और तान्या दोनों ही बेहद आपत्तिजनक हालत में थे। उनकी ऐसी फ़ोटोज़ देखकर दृष्टि के आंसू लगातार बहने लगे। वो एक एक तस्वीर उसके सीने में खंजर की तरफ चुभ रही थी। उसके हाथ कांपने लगे। उसके साथ ही एक लेटर भी था। उसने जैसे ही वो लेटर खोलकर पढ़ना चाहा, बाथरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। उसने झट से वो इन्वेलॉप वापस रख दिया और वो लेटर अपनी प्लाजो की पॉकेट में डाल लिया। नील उसके करीब आया और उसे पीछे से हक कर उसके गले को चूमने लगा। दृष्टि उसकी पकड़ में कसमसाने लगी। उसने नील का हाथ अपनी कमर से हटाया और बोली, सारी रात सोए नहीं होंगे आप, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद हमें निकलना भी होगा। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो, पूरी रात सो नहीं पाया हूँ, नींद की वजह से आंखें भारी भारी लग रही है और बहुत ज़्यादा थकावट भी महसूस हो रही है।
थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, नहीं तो बाद में तुम शिकायत करोगी कि हमारे खूबसूरत पलों में मैं तुम्हारे साथ पूरी तरह से एंजॉय भी नहीं कर पाया। उसने अंगड़ाई लेते हुए कहा और बेड की तरफ बढ़ गया। दृष्टि मुस्कुराती हुई उसे जाते हुए देखती रही और प्लगजो की पॉकेट में हाथ रख कमरे से बाहर निकल गई। उम्मीद है तुमने वो सारी पिक्चर्स देख ली होगी जो इस पत्र के साथ तुम्हें भेजी गई थी। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। तुम्हारा पति तुमसे नहीं किसी और से प्यार करता है। वो तुमसे शादी सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि तुमने उसकी जान बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया था, लेकिन अब वो तुमसे शादी भी नहीं करना चाहता। तुम जिस तरह से बीमार रहती हो और उसे तुम्हारा ध्यान रखना पड़ता है, इसकी वजह से अब उसे तुमसे नफरत होने लगी है। वो तुम्हें पागल समझने लगा है और वो अपनी ज़िंदगी एक ऐसी लड़की के साथ नहीं बिताना चाहता जिसे कभी भी पागलपन के दौरे पड़ते हों। वो सिर्फ उस लड़की से प्यार करता है जो उसके साथ इन तस्वीरों में है। अक्सर ही ये दोनों एक दूसरे के साथ देखे जाते हैं। नील ने अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दी थी, जिसकी वजह से अब उसे मजबूरन तुमसे शादी करनी पड़ रही थी, लेकिन अब वो ये शादी भी नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें अपने रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहा है। उसने इस शादी से पहले ही तुम्हें ख़त्म करने का पूरा प्लान बना रखा है। शादी के दिन ही वो तुमसे छुटकारा पाकर तान्या से शादी करने वाला है। अभी भी वक्त है, तुम खुद को बचा सकती हो। नील और तान्या दोनों शादी के दिन को तुम्हारा आखिरी दिन बनाना चाहते हैं। अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो उनसे बहुत दूर चली जाओ। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो सबूत के तौर पर उनकी तस्वीरें तुम्हें भेज चुका हूँ। नहीं यकीन तो तुम होटल सन ड्राइव पर जाकर कंफर्म कर सकती हो। कल पूरी रात वो दोनों उसी होटल में एक साथ एक ही कमरे में थे। तुम्हारा शुभचिंतक। वो लेटर पढ़कर दृष्टि का सिर चकराने लगा था। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। अभी अभी उसने जो भी पढ़ा उस पर उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो तस्वीरें अलग ही कहानी बयान कर रही थी। दृष्टि का दोबारा उन तस्वीरों पर ध्यान गया। उन तस्वीरों में नील ने वही कपड़े पहने हुए थे जो उसने कल पहने थे, और आज सुबह तक वही कपड़े पहने वो घर वापस भी आया था। कई तस्वीरों में तो उसने कपड़ों के नाम पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स ही पहने हुए थे। तस्वीरों को याद कर एक बार फिर से दृष्टि का रोना तेज हो गया। उसका दिल तो जैसे धड़कना ही बंद हो गया था। रो रो कर सांसें चोक होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किस बात पर यकीन करे और किस बात पर नहीं। उसने वो लेटर दोबारा देखा और उसके कई टुकड़े कर उनको डस्टबिन में फेंक दिया। वंदना जो कब से उसे छुप कर देख रही थी, अपने आखिरी दांव को बिल्कुल निशाने पर लगा देख उसके चेहरे की मुस्कान और ज़्यादा सातिर हो गई। तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है, अब बस इंतजार है उस दिन का जब होगा धमाका और सब खत्म। वो दृष्टि के पास आई और उसे दवाई देने लगी। उसे पास आता देख दृष्टि ने जल्दी से अपनी आंखें साफ की और मुस्कुराते हुए उससे दवाई ले ली। उसे दवाई लेते देख वंदना के चेहरे पर एक बार फिर से सातिर मुस्कान आ गई। वो पानी का खाली ग्लास लेकर वहां से चली गई। दृष्टि वहां से अपने कमरे में ना जाकर तान्या के कमरे की तरफ बढ़ गई। तान्या उस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। दरवाजे पर किसी की आहट पाकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। दृष्टि को वहां देख उसे थोड़ी हैरानी हुई। उसने झट से फ़ोन काट दिया और दृष्टि को देखने लगी। दृष्टि ने मुड़कर दरवाजे की चिटकिनी लगाई और तान्या की तरफ बढ़ गई। क्या चाहती हो तुम? क्यों कर रही हो ये सब? उसने सीधा ही तान्या से सवाल किया। अब मैंने क्या कर दिया और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ काम था तो मुझे बुला लेती। कैसे कर लेती हो इतना ढोंग? क्यों चेहरे पर झूठा आवरण चढ़ा कर इतनी साजिशें रच रही हो? बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। जानती हूँ कि नील सिर्फ मुझे मोहब्बत करते हैं, इसलिए आखिरी बार तुमसे कहने आई हूँ, अपनी ये बेकार की कोशिशें बंद कर दो। कुछ नहीं हासिल होगा तुम्हें सिवाय बेइज्जती और नफ़रत के। ओह, मुझे तो लगा शायद तुम थोड़ी बेवकूफ़ हो, लेकिन तुम तो पूरी ही बददिमाग निकली। सब कुछ जानती हो लेकिन फिर भी इतना कॉन्फिडेंस लेकर घूम रही हो। चलो खैर, अगर तुम सब जानती ही हो तो आमने सामने क्लियर बात ही करते हैं। तान्या ने उसे देख चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए कहा। मुझे कुछ भी क्लियर करने की ज़रूरत ही नहीं है। नील मुझसे मोहब्बत करते हैं, इतना जानना ही मेरे लिए काफ़ी है। इसके अलावा मुझे कुछ भी जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। लेकिन तुम एक बात ज़रूर जान लो कि तुम्हारा ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा।
नील हमेशा से मेरे थे और मेरे ही रहेंगे। दृष्टि ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा और वहां से जाने के लिए मुड़ गई। और अगर कहूँ कि मेरा ये ख्वाब पहले ही पूरा हो चुका है तो? तान्या ने उसे जाते देख कहा। दृष्टि हैरानी से देखते हुए उसकी तरफ मुड़ी। कल रात मेरे नील को पाने के सारे ख्वाब पूरे हो चुके हैं। जो तुम उसे शादी होने के बाद भी नहीं दे पाई, उसकी वो ज़रूरत मैंने बिना शादी के ही पूरी कर दी है। कल रात हम दोनों एक साथ एक ही होटल रूम में थे और हमारे बीच वो सब हुआ जो एक पति पत्नी के बीच होना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हें ये समझाने की ज़रूरत है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। कल सारी रात, अब क्या ही बताऊँ मैं तुम्हें, उसने उसके पास आकर धीरे से फुसफुसाते हुए कहा। वो मुस्कुराते हुए उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो उसकी खिल्ली उड़ा रही हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उससे शादी करने का मेरा ख्वाब भी बहुत जल्दी पूरा होगा, जब वो तुम्हारी जगह मुझसे शादी करेगा। तान्या ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा। 3 दिन हैं तुम्हारे पास, इन 3 दिनों में जितनी खुशियां मनानी है मना लो, जितने खूबसूरत पल जीने हैं जी लो, क्योंकि उसके बाद जो कुछ होगा वो तुम्हारी सोच से भी परे होगा। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। तान्या की बात सुन दृष्टि अपनी जगह पर जड़ हो गई। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसका कलेजा सीने से निकाल उस पर हथौड़े चला दिए हों। तान्या की बातें उसे कांच सी चुभ रही थी, लेकिन आंखों में एक भी आंसू नहीं था। तान्या उसका हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे से बाहर खींच लाई और बोली, जिस तरह तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाला है वैसे ही नील की ज़िंदगी से भी बाहर निकाल चुकी हूँ। अब बस कुछ ही दिन है तुम्हारे पास, जितना इन्हें जीना चाहती हो जी लो। दृष्टि बुझ सी बनी वहीं खड़ी रही। तान्या ने दरवाज़ा बंद किया तो वो किसी पुतले की तरह अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। कदम साथ नहीं दे रहे थे, लेकिन फिर भी पत्थर की मूर्ति बने वो चली जा रही थी। तान्या की बातें सुनकर दृष्टि चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो उसने अभी अभी सुना, लेकिन उन तस्वीरों को कैसे झुठलाए जो अपना सच खुद ही बयान कर रही थी। कदम पत्थर से भी भारी हो गए थे, लेकिन फिर भी वो कमरे में अपने आई। नील अभी तक सो रहा था। उसने सोते हुए नील की तरफ देखा और बोली, कैसे अपने दिल के एहसासों को झुठलाकर अपने कानों पर यकीन कर लूँ? कैसे उन सभी एहसासों को झुठला दूँ जो आपके करीब होने से मैंने सिर्फ ना अपने दिल में बल्कि आपके दिल में भी महसूस किए हैं। सब कुछ झूठ हो सकता है, लेकिन वो एहसास झूठे नहीं हो सकते। हर बार आपके करीब आकर सिवाय मोहब्बत के कुछ महसूस नहीं किया मैंने। तो कैसे किसी के कहने से मान लूँ कि आप नफ़रत करते हैं मुझसे? आपकी एक हल्की सी छुअन तक मुझे मोहब्बत में सराबोर कर जाती है। तो कैसे मान लूँ कि आप नफ़रत करते हैं मुझसे? आपके लब तो क्या आपकी नज़रें भी आपके दिल में बसी बेतहासा मोहब्बत को बयान कर देती हैं मुझसे? मैंने कभी भी उस खुदा से आपको मांगा नहीं था, लेकिन फिर भी आप मेरी किस्मत में लिखे हुए थे। बिना मांगे ही मेरे खुदा ने आपको मेरे हिस्से में लिख दिया। मैंने आपसे भी कुछ नहीं मांगा, लेकिन बिना मांगे मुझे आपकी बेहिसाब बेहद मोहब्बत मिली। पहले भी सब कुछ किस्मत के हाथों हुआ, तो अब भी सब कुछ किस्मत पर छोड़ती हूँ मैं। अगर किस्मत में धोखा हो तो वफ़ा खरीदने से भी नहीं मिलती। अगर आप मेरा नसीब हैं तो आपको मेरा ही होना होगा। दुनिया की कोई भी ताकत आपको मुझसे छीन नहीं सकती। लेकिन एक वादा ज़रूर है खुद से, जिस दिन आपकी नज़रों में मोहब्बत की जगह खुद के लिए नफ़रत देखी, उस दिन अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दूँगी। आपकी मोहब्बत ना होती मेरे हिस्से तो फिर भी जी लेती, लेकिन ये नफ़रत मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। आप मेरे ना होते तो जी लेती किसी न किसी तरह, लेकिन मेरे होते हुए किसी और के हो गए तो जीते जी मर जाऊँगी। इन सांसों से रिश्ता सिर्फ उसी पल तक है जब तक इस दिल का रिश्ता आपसे है। जिस दिन इस रिश्ते में दरार आएगी उस दिन ये सांसें भी पराई हो जाएंगी। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। हर बार हमारी ज़िंदगी का फैसला उस किस्मत में किया है। आज भी सब कुछ उसी पर छोड़कर अपने आने वाली ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रही हूँ। अब मेरी किस्मत ही मेरी ज़िंदगी में आपकी मोहब्बत का फैसला लेगी। उसमें खुशी खुशी आपके साथ जीना लिखा है या आपकी मोहब्बत में फ़ना होना। उसने आंखें झपका कर अपने आंसुओं को आखिरी अलविदा दी और अपना चेहरा साफ कर वाशरूम की तरफ बढ़ गई। वो वाशरूम से बाहर आई तो नील उठ चुका था। उसने अंगड़ाई लेते हुए दृष्टि को देखा। दृष्टि काफ़ी थकी हुई लग रही थी। वो उठकर दृष्टि के पास आया और बोला, सारी रात सोया मैं नहीं और थकी हुई तुम लग रही हो। क्या हुआ, कोई बात है क्या? कुछ शेयर करना चाहती हो क्या मुझसे? बांटना तो चाहती हूँ आपसे कुछ,
लेकिन वो कुछ अल्फाज नहीं, मेरी ज़िंदगी है। अपनी सारी ज़िंदगी आपके साथ बांटना चाहती हूँ। अपना हर सुख दुख आपके साथ बांटना चाहती हूँ। इजाज़त देंगे ना मुझे कि आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल कर खुद आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकूँ। तुम्हें अपनी ज़िंदगी मान चुका हूँ, अब इससे ज़्यादा इजाज़त क्या दूँ? उसने उसके गले में बाहें डालते हुए कहा। दृष्टि ने उसके चेहरे की तरफ देखा और अगले ही पल उसके सीने से लग गई। आज मन में अजीब कसमकस थी, लेकिन नील के सीने से लगते ही वो एहसास हुए जो हमेशा होते थे। टूट कर चाहा है आपको, लेकिन अगर आपकी चाहत मेरे नसीब में ना हुई तो बिल्कुल टूट जाऊंगी मैं। मुझे टूटने से बचा लीजिएगा, उसने उसके सीने से लगे मन ही मन कहा। क्या हुआ बच्चे? नील ने उसे खुद से अलग करते हुए पूछा। कुछ नहीं, बस कई दिनों से सुकून नहीं मिला था इस दिल को, आपके सीने से लग उसे थोड़ा सुकून बटोर लेने दीजिए। कहते हुए वो एक बार फिर से उसके सीने से लग गई। नील ने भी उसे पूरी तरह अपने आलिंगन में भर लिया और उसके बालों को हल्के से चूम लिया। थोड़ी देर बाद दृष्टि उससे अलग हुई और बोली, चलिए तैयार हो जाइए, नीचे सब हमारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। नील ने उसे देखा और उसके माथे को हल्के से चूमा और बोला, बहुत दिनों बाद कुछ वक्त तुम्हारे साथ बिताने को मिला है, प्लीज़ थोड़ी देर और तुम्हें महसूस करने दो। मैं तो हमेशा ही आपके करीब रहना चाहती हूँ, लेकिन इस वक्त हमारा नीचे जाना ज़रूरी है, इसलिए जल्दी कीजिए। नील मुंह बनाकर वाशरूम की तरफ बढ़ गया तो दृष्टि भी नीचे आ गई। नीचे सब उनका ही इंतज़ार कर रहे थे। ड्राइवर ने सारा सामान गाड़ियों में रखवा दिया था। रंजना जी उसके पास आई और बोली, हम सब जा रहे हैं, तुम दोनों आराम से आ जाना। थोड़ा टाइम अकेले बिताओगे तो जो भी मनमुटाव होंगे सब दूर हो जाएंगे। दृष्टि ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा और हामी में सिर हिला दिया। सब लोग चले गए तो दृष्टि भी वापस से कमरे में आ गई। नील अभी वॉशरूम में ही था। उसने टॉवल देना वॉशरूम के अंदर से ही आवाज़ लगाई। दृष्टि चौंक गई कि नील को कैसे पता चला कि वो कमरे में वापस आ गई। मुस्कुराकर वो टॉवल लेकर वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। उसने हल्का सा दरवाज़ा खोल टॉवल अंदर की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन अगले ही पल वो भी कटी हुई पतंग की तरह बाथरूम के अंदर चली गई। नील ने उसका हाथ पकड़कर उसे भी अंदर खींच लिया था। नील ने सिर्फ लोअर अंडरगारमेंट्स पहने हुए थे। उसको ऐसे देख दृष्टि ने शर्म से पलकें झुका ली और बाहर आने को हुई, लेकिन नील ने बिना देरी किए उसे जल्दी से पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। दृष्टि की धड़कनें बढ़ने लगी। नील के करीब आते ही उसकी धड़कनें बगावत पर उतर आती थी। आपने जानबूझकर मुझे अंदर बुलाया? उसने अपने सांसों को काबू करते हुए पूछा। अब जब बीबी वक्त ना दे तो थोड़ी बहुत चालाकी तो करनी पड़ती है ना, उसने उसके कानों में फुसफुसाते हुए कहा। लेकिन आपको पता कैसे चला कि मैं रूम में हूँ? उसने फिर से सवाल किया। अगर अपनी बीबी के साथ थोड़ा वक्त बिताना हो तो कुछ तैयारी तो करनी ही पड़ती है, नील ने भी मदहोशी भरी आवाज़ में कहा। इससे पहले दृष्टि उससे कुछ और पूछती, नील ने उसके गालों को चूम लिया। दृष्टि के कांपते लब वहीं सिल गए। उसकी छुअन उसने अपनी रूह तक महसूस कर दृष्टि थोड़ी देर पहले तान्या की कही सारी बातें भी भूल गई। इंसान जब किसी इंसान से इतनी शिद्दत से मोहब्बत करता हो तो अक्सर उसके आगोश में आकर दुनिया जहाँ की परेशानियाँ भूल जाता है। दिल को दिल का एहसास इस कदर होता है कि फिर कुछ और याद ही नहीं रहता। नील की आगोश में दृष्टि उस सुकून को महसूस कर रही थी जो उसे हमेशा से मिलते आया था। अगले ही पल नील ने दृष्टि को पलटकर अपने सीने से लगा लिया। दृष्टि भी कसकर नील के सीने से लग गई। नील ने उसकी मुट्ठियाँ खोली और उसके हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए। दृष्टि ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा। दोनों की नज़रें आपस में मिली हुई थी। दोनों के दिल में एक दूसरे का अथाह प्रेम उनकी आंखों से बयां हो रहा था। दृष्टि ने उचक कर अपने पैर नील के पैरों पर रख दिए और अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी तो नील भी उसे कमर से पकड़कर अपने पैरों पर उठाए सावर की तरफ बढ़ने लगा। प्लीज़ नहीं, मैं भीग जाऊंगी, मुश्किल से तैयार हुई हूँ, फिर से रेडी होना पड़ेगा। दृष्टि ने सावर के नीचे खड़े होने पर रिक्वेस्ट करते हुए कहा। मुझे नहीं लगता मेरे लिए और मेरे नाम का ही श्रृंगार खुद पर बार बार करने से तुम्हें कोई तकलीफ होगी, उसने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। दृष्टि ने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अगले ही पल वो खुद आगे बढ़कर शावर ऑन कर दिया। कुछ ही देर में नील उसके माथे से अपना माथा जोड़कर अपनी आंखें बंद कर लिया, फिर उसकी तरफ अपनी इंटेंस नज़रों से देखने लगा। उसकी नज़रों को पढ़ दृष्टि ने अपनी पलकों के किवाड़ गिरा दिए।
अगले ही पल नील ने उसके लबों को प्यार से चूम लिया। दृष्टि ने अपनी दोनों बाहें नील के गर्दन पर लपेट रखी थी। दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे के करीब होकर भी कई दिनों से एक दूसरे से दूर थे। अब जब मिले तो दोनों एक दूसरे को अपनी मोहब्बत से सुकून देना चाहते थे। अगर मुझे इजाज़त है तो अपने आप को मुझे सौंप दो, नील ने उसके कानों पर इतनी सरगोशी से कहा कि नील के हाथों पर दृष्टि की पकड़ खुद ब खुद छूट गई। उसकी तरफ से दी ये इजाज़त नील के चेहरे पर मुस्कान बनकर बिखरी थी। कोई लड़की जब किसी को अपना जिस्म सौंपती है तो वो सिर्फ उसे अपना जिस्म नहीं, अपनी इज्जत, अपनी ज़िंदगी, अपनी हर एक सांस उसे सौंप देती है। नील के लिए दृष्टि की मोहब्बत पूरी तरह से समर्पित थी। जिस्म तो क्या, वो रूह भी मांग ले तो दृष्टि एक पल को ना सोचे। दोनों इस वक्त एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे हुए थे, लेकिन कोई था जो कब से उनका रूम से बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। जब उससे और इंतज़ार नहीं हुआ तो वो शख्स उनके कमरे की तरफ बढ़ गया और दरवाज़ा पीटने लगा। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उनके दरवाजे पर आवाज़ बढ़ती जा रही थी। आदि तो कह रहा था कि सब लोग रिजॉर्ट के लिए निकल चुके हैं, तो फिर दरवाजे पर ये कौन है? नील धीरे से बुदबुदाया, पर उसका बुदबुदाना भी दृष्टि को साफ सुनाई दे चुका था। उसने गुस्से से नील की तरफ देखा। अब उसे सब समझ आ चुका था। रंजना जी का उसको यहीं रुकने को बोलना, ये सब नील ने आदि से कहकर ही करवाया था। उसकी घूरती नज़रें अपने पर पाकर नील हौले से मुस्कुराया। उसने बाथरोब पहना और दरवाज़ा खोलने के लिए बाहर आया। दरवाजे पर कोई ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगा था। नील ने जैसे ही दरवाज़ा खोलना चाहा, बाहर तान्या खड़ी थी जो दरवाज़ा पीटते हुए खुद को संभाल ना पाई और नील के ऊपर गिरने लगी, पर नील खुद साइड हो गया। तान्या जो नील के ऊपर गिरने ही वाली थी, अब औंधे मुँह फर्श पर गिर गई। उसे गिरते देख दृष्टि की हंसी छूट गई, जो अभी अभी कपड़े पहनकर बाहर आई थी। खुले गीले बालों और वाइट कलर के लॉन्ग फ्रॉक में वो खिलखिलाती हंसती हुई बेहद प्यारी लग रही थी। उसकी हंसी सुनकर तान्या की मुट्ठियां कस गई और चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो जैसे ही खड़ी होने लगी, फर्श पर पानी बिखरा होने के कारण एक बार दोबारा धड़ाम से नीचे गिर गई और उसकी आह निकल गई। दृष्टि, जिसने मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी, एक बार फिर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। अब तान्या से बर्दाश्त नहीं हुआ। वो उठी और दृष्टि की तरफ बढ़ने को हुई, लेकिन जल्द ही उसने अपने कदमों को रोका, क्योंकि ये वक्त गुस्से में सब चीज़ें खराब करने का नहीं था। फिलहाल इस वक्त उसको शांत रहने की ज़रूरत थी। हंस लो जितना हंसना है, क्योंकि 2 दिन बाद जो हाल तुम्हारा मैं करूँगी, उसके बाद तो तुम सिर्फ खून के आंसू रोओगी। मैं तुमसे सिर्फ नील को नहीं बल्कि तुम्हारी सारी खुशियों को भी छीन लूँगी। जस्ट वेट एंड वॉच कि जब तान्या सिसोदिया अपना बदला लेगी तो कैसे लेती है। उसने मन ही मन कहा और एक इविल स्माइल उसने पास कर नील की तरफ वापस आ गई। मैं कब से तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे थे। मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम ना हो गई हो, इसलिए मुझे इस तरह दरवाज़ा खुलवाना पड़ा। तुम तो जानते ही हो मुझे कितनी जल्दी तुम्हारी फिक्र होने लगती है, उसने नील को देखते हुए कहा। लेकिन तुम अभी तक रिजॉर्ट के लिए क्यों नहीं निकली? आदि ने कहा था कि तुम सब निकल चुके हो, उसने तान्या से सवाल किया। एक्चुअली मैं अपनी गाड़ी से जाने वाली थी, लेकिन रास्ते में ही मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, इसलिए मैंने उसे वापस भिजवा दिया। सब लोग पहले ही यहाँ से जा चुके थे, इसलिए मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। मैं कैब बुलवाने ही वाली थी, मुझे कि गार्ड ने बताया तुम यही हो, तो मैं तुम्हारे रूम में चेक करने आ गई। हाँ, मैं और दृष्टि भी बस थोड़ी देर में निकलने ही वाले थे। तुम नीचे इंतज़ार करो, हम थोड़ी देर में ही आते हैं, कहकर उसने तान्या को वापस भेजना चाहा। तान्या का वहाँ से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन उसके पास कोई बहाना भी नहीं था, इसलिए उसे मजबूरन वहाँ से जाना ही पड़ा। जाते जाते उसकी नज़र दृष्टि पर गई, जो नील के पीछे खड़ी उसे मुस्कुराते हुए ही देख रही थी। उसके इस तरह मुस्कुराने से तान्या को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन नील के सामने वो उसे कुछ कह भी नहीं सकती थी, इसलिए चुपचाप उनके कमरे से बाहर आ गई। नील दृष्टि के पास आया और बोला, बहुत ज़्यादा हंसी नहीं आ रही है तुम्हें? आपको प्रॉब्लम हो रही है मेरे हंसने से? कहीं ये प्रॉब्लम इसलिए तो नहीं कि मैं आपकी खास दोस्त पर हंस रही थी? उसने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। तुम्हारी इस हंसी पर मेरी दोस्ती तो क्या, मेरी ज़िंदगी कुर्बान है। बस तुम्हारी इस मुस्कुराहट में ही सांसें बसी हैं मेरी।
उसने भी उसे बेहद प्यार से कहा और उसका माथा चूमकर उसकी कलाई पकड़कर उसे ड्रेसिंग के सामने ले गया। दोनों आईने के सामने खड़े थे। नील बाथरूम में था और दृष्टि फ्लोरल फुट लेंथ फ्रॉक में। दोनों की नज़रें आईने से एक दूसरे को देख रही थीं। तुम यहीं बैठो, मैं बस अभी आया, उसने दृष्टि को चेयर पर बिठाते हुए कहा। दृष्टि ने मुस्कुराकर उसे देखा। कुछ ही पलों में नील चेंज करके वापस ड्रेसिंग के पास आ गया। दृष्टि उसी का इंतजार करते हुए अपने बाल बना रही थी। नील ने उसके हाथों से कंघी ले ली और उसे नाक का इशारा किया और खुद उसके बाल बनाने लगा। आज कई दिनों बाद दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह समय बिता रहे थे। नील का साथ पाकर दृष्टि के दिल को सुकून मिल गया था। नील ने खुद उसको पूरी तरह से तैयार किया था। उसको चूड़ियाँ पहनाई, झुमके पहनाए। दृष्टि ने सिंदूर नहीं लगा रखा था। नील ने उससे सिंदूर मांगा तो दृष्टि ने सामने से सिंदूर की डिब्बी निकालकर उसके हाथ पर रख दी। नील ने अपनी चुटकी में सिंदूर लिया और दृष्टि की मांग भरते हुए बोला, बेशक से हमारी शादी जैसे भी हुई हो, लेकिन तुम उसी पल से मेरी बीबी हो, मेरी अर्धांगिनी हो। वो शादी मेरे लिए उतनी ही सच्ची है जितनी तुमसे मोहब्बत। हमारी दोबारा शादी सिर्फ उन रस्मों को निभाने के लिए है जो मेरी बेवकूफ़ी की वजह से तुम नहीं निभा पाई। नहीं तो मेरे लिए तुम हमेशा से ही मेरी पत्नी थी और रहोगी। कहते ही उसने उसका माथा चूम लिया। दृष्टि मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। नील कबर्ड की तरफ गया और उसमें से एक छोटी सी डिब्बी लेकर वापस दृष्टि के पास आया। उसने वो बॉक्स खोला। उसमें एक बहुत ही प्यारी गोल्ड चैन और एक लॉकेट था जो एन और डी अल्फ़ाबेट को मिलाकर कुछ इस तरह बनाया हुआ था कि देखने वाले को वो एक डिज़ाइन ही लगे। वो लॉकेट अपने आप में बेहद यूनिक था। दृष्टि मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। उसने खुद ही घूमकर पीछे से अपने बाल साइड कर अपनी गर्दन नील के आगे कर दी। नील ने झुककर उसे वो चैन पहनाई और उसकी गर्दन को पीछे से बेहद शिद्दत से चूम लिया। हल्की सी के आवाज़ के साथ दृष्टि की आंखें छपक गई। उसे खुद से कभी भी अलग मत करना, इसे हमेशा संभाल कर रखना, मेरी अमानत है ये तुम्हारे पास, जो कभी तुमसे अलग नहीं होनी चाहिए। नील ने उसे आईने में देखते हुए कहा, आपकी दी हुई हर चीज़ मेरे लिए अजीज है। आज तक आपकी एक भी चीज़ खुद से अलग नहीं होने दी, तो ये भी यूं ही हमेशा मेरे पास रहेगी। उसका जवाब सुनकर नील ने उसका माथा चूमा और फिर उसके गाल और फिर अपना हाथ उसके आगे बढ़ाकर बोला, चले रानी साहिबा, एक नई शुरुआत करने। दृष्टि ने मुस्कुराकर उसके हाथ में अपना हाथ दे दिया और दोनों चल पड़े एक सुहाने सफ़र पर, रास्ते में बिछी मुश्किलों से अनजान। चले? नील ने तान्या की तरफ देखते हुए पूछा। तान्या ने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाकर हामी भर दी और बाहर दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। वो जल्दी से जाकर बाहर गेट पर खड़ी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। ये सोचकर कि नील गाड़ी ड्राइव करेगा, वो उसके साथ बैठकर दृष्टि को जलन महसूस करवाना चाहती थी। उसके फ्रंट सीट पर बैठते ही ड्राइविंग सीट का दरवाज़ा खुला और एक ड्राइवर आकर उस सीट पर बैठ गया। उसकी सोच से अच्छी तरह वाकिफ दृष्टि के चेहरे पर फिर से मुस्कान काबिज हो गई। दृष्टि और नील दोनों अलग अलग साइड से जाकर गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गए। बैठते ही नील ने दोबारा से दृष्टि का हाथ थाम लिया। तान्या जो पहले से ही गुस्से से आग बबूला हो चुकी थी, उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में फिर से देखकर पूरी तरह से राख हो गई। गाड़ी स्टार्ट हुई तो थोड़ी ही देर में वो दोनों रिजॉर्ट में पहुंच चुके थे। रिजॉर्ट में सबने उनके स्वागत के लिए बहुत तैयारियां कर रखी थी। पूरे परिवार वाले उनके आने की खबर सुनकर रिजॉर्ट के गेट पर खड़े थे। उनकी गाड़ी बाहर आकर रुकी तो नील और दृष्टि दोनों गाड़ी से बाहर निकलकर दरवाजे की तरफ बढ़ गए। दरवाजे पर ही रंजना जी आरती की थाल लेकर खड़ी थी। उन्होंने उन दोनों की आरती उतारी और उन्हें अपने आने वाले सफ़र और ज़िंदगी के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आरती के बाद उन्होंने उन दोनों पर से नज़रें उतारी और उन दोनों को काला टीका लगाते हुए बोली, भगवान तुम्हें हर बुरी नज़र से बचाए। उनकी बात सुनकर साथ खड़ी तान्या के चेहरे पर इविल स्माइल आ गई और वो मन ही मन बोली, आपको इनकी जितनी नज़र उतारनी है उतार लीजिए, क्योंकि इन पर सिर्फ बुरी नज़र ही नहीं बल्कि कई बुरे साए भी मंडरा रहे हैं। आप इन्हें जितनी मर्जी काले टीके लगा लीजिए, लेकिन अब इनकी ज़िंदगी तबाह होने से कोई भी नहीं बचा सकता। इन दोनों की ज़िंदगी तो स्वाहा। कहते हुए उसने अपने होठों पर एक तरफ उचकाते हुए हंसी हंसी और उन दोनों के पीछे पीछे रिजॉर्ट के अंदर चली गई। आज दोनों कपल्स की मेहंदी की रस्म थी, इसलिए रिसोर्ट की डेकोरेशन मेहंदी की थीम के हिसाब से ही की गई थी।
हर तरफ ग्रीन और वाइट कलर के पर्दे लगे हुए थे और बाकी भी रंग बिरंगी डेकोरेशन की चीज़ों से साज सजावट की गई थी। अंदर आने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में चले गए। सभी करीबी रिश्तेदार भी आ चुके थे और नैना की तरफ से भी उनकी फैमिली और उनके रिश्तेदार वहां पर पहुंच चुके थे। सबको एक साथ देख दृष्टि बहुत खुश थी, लेकिन उसकी आंखें हल्की नम थी जो नील से छिपी नहीं थी। रंजना जी ने उन्हें कड़े आदेश दिए कि शादी होने तक अब नील और दृष्टि को अलग अलग कमरे में ही रहना पड़ेगा। इसलिए दोनों को ही अलग अलग कमरे दिए गए और ये हुक्म उन्हें रिजॉर्ट पहुंचने के बाद ही सुनाया गया था ताकि वो लोग पलटी ना मार सके। कुछ देर बाद ही सब लोग लंच के लिए इकट्ठा होने वाले थे। दृष्टि जैसे ही अपने रूम में पहुंची उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करके मुड़ी उसके सामने नील खड़ा था। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नील को देखा और पूछने लगी, आप यहाँ कैसे और आप आए ही कब? बस जहाँ तुम वहाँ मैं, उसने एक दिलकश मुस्कान के साथ कहा। उसे मुस्कुराते देख दृष्टि के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। लेकिन आपको मना किया है ना कि जब तक शादी नहीं हो जाती हम लोग एक कमरे में नहीं रख सकते, तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए? उसने धीमी आवाज़ में उससे पूछा। एक साथ रह नहीं सकते, लेकिन ये तो मना नहीं किया ना कि मैं बिल्कुल भी तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकता, उसने अपनी तरफ से सफाई देते हुए जवाब दिया। पर अगर आपको यहाँ पर कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? प्लीज़ आप अभी के अभी अपने कमरे में जाइए, अगर कोई आ गया तो अच्छा नहीं लगेगा, दृष्टि ने दरवाजे की तरफ मुड़ते हुए कहा। वो दरवाज़ा खोलने के लिए ही जा रही थी। नील ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपनी तरफ खींचकर अपनी बाहों में भर लिया और बोला, चला जाऊंगा, पहले जो तुमसे कहने आया हूँ वो तो कह दूँ। अच्छा, ऐसा क्या कहना है आपको जिसके लिए चोरी छिपे आपको यहाँ तक आना पड़ा? मुझे तुमसे कहना है कि मेरी साहिबा की आंखों में निकले मोती बहुत ज़्यादा कीमती हैं, इसलिए उन्हें यूँ मत बहाया करो जो हमारे पास नहीं है। अगर हम उन्हें हंसते हुए याद करें तो वो भी हमें खुश देखकर खुशी होते हैं, और अगर ये आंसू उनके लिए थे जिनके लिए हम कोई मायने ही नहीं रखते, तो ये आंसू दोबारा तुम्हारी आंखों में नहीं आने चाहिए, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दृष्टि उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में फिर से नमी आ गई। वो कसकर नील के सीने से लग गई और बोली, आज मुझे बहुत याद आ रही है उनकी। सबके मम्मी पापा होते तो मेरी किस्मत में वो क्यों नहीं है? मेरी ज़िंदगी में ये खुशी क्यों नहीं? मेरी किस्मत में उनका प्यार क्यों नहीं? वो अब रोने लगी थी। नील ने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया था और फिर उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए बोला, मेरी मोहब्बत में कोई कमी है क्या? क्या तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है? दृष्टि ने हैरानीजनक नज़रों से उसे देखा। जानता हूँ एक इंसान की ज़िंदगी में रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, एक भरा पूरा परिवार एक इंसान को बहुत ताकतवर बनाता है, लेकिन क्या हम दोनों एक दूसरे की ताकत नहीं बन सकते? एक दूसरे के लिए पूरा परिवार नहीं बन सकते? मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कभी भी तुम्हारी ज़िंदगी में किसी भी रिश्ते की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। हर दिन तुम्हें पिछले दिन से भी ज़्यादा मोहब्बत दूंगा। आपके आने की वजह से ही तो मैंने जीना सीखा है। मुझे मेरी ज़िंदगी प्यारी लगने लगी है, भले ही मेरे पास रिश्तों के नाम पर कुछ भी नहीं, लेकिन आपसे जुड़ा ये एक रिश्ता ही मेरे लिए दुनिया के सभी रिश्तों से बढ़कर है। आप ही तो मेरी दुनिया है। कहते हुए दृष्टि फिर से उसके सीने से लग गई। नील ने उसका चेहरा थोड़ा आगे किया और उसका माथा हल्के से चूम लिया। दोनों फिर से एक दूसरे की बाहों में समा कर एक दूसरे की धड़कनों को महसूस करने लगे। तभी बाहर से रंजना जी की आवाज़ आई। वो बाहर दरवाज़ा खटखटा रही थी। दृष्टि ने छोटा सा मुंह बनाकर नील की तरफ देखा। मैंने आपको कहा था ना कोई आ जाएगा, और अगर रंजना माँ ने हम दोनों को इकट्ठा देख लिया तो हम दोनों के बारे में क्या सोचेंगी वो? उन्होंने पहले ही कहा है कि हमें शादी होने तक अलग अलग कमरे में ही रहना है। आप भी ना बिल्कुल बेशर्म हो गए हो। दृष्टि नील की तरफ देखते हुए धीरे धीरे बोली, कूल डाउन मेरी लेडी भीम, पहले तुम अपने आप को शांत करो और फिर जाकर दरवाज़ा खोलो। लेकिन ऐसे कैसे? मैंने कहा ना तुम जाकर दरवाज़ा खोलो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा, उसने दृष्टि की बात को बीच में काटते हुए कहा। उसकी बात सुनकर दृष्टि चुपचाप दरवाज़ा खोलने चली गई। दृष्टि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रंजना जी जल्दी से अंदर आ गई। उन्होंने उसे कुछ ज्वेलरी और कपड़े दिए और बोली, आज शाम को मेहंदी की रस्म में तुम्हें यही पहनना है और कुछ इस तरह से तैयार होना कि नील बस तुम्हें देखता ही रह जाए। दृष्टि हैरानी से उन्हें देखे जा रही थी कि वो अब तक कुछ बोली क्यों नहीं।
लेकिन जब उसने अपने कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे भी नील कहीं दिखाई नहीं दिया। नील को वहां ना देखकर उसने राहत की सांस ली। उसके गाल पर प्यार से हाथ फेरकर रंजना जी वहां से वापस चली गईं। दृष्टि ने जल्दी से दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर नील को आवाज़ लगाई, लेकिन नील वहां पर था ही नहीं। उसने बाथरूम में भी चेक किया, लेकिन नील वहां पर भी नहीं था। वो मुस्कुराते हुए उन कपड़ों को देखने लगी। फिलहाल के लिए जा रहा हूँ, लेकिन दुनिया की कोई भी रस्म या रिवाज मुझे मेरी बेबी से दूर नहीं रख सकती। उसके फ़ोन पर बीप की आवाज़ के साथ नील का मैसेज फ्लैश हुआ, जिसे पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। कहानी का पार्ट रोज़ आएगा, तो आप लोग कमेंट करने में भी बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। कहानी आप सभी को कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।